हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ बीएड एंट्रेंस एग्जाम और डीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस प्रश्न उत्तरी में आप भी भाग लेना, जो आपको सही लग रहा है कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योगऋण है? योगऋण का मतलब क्या होता है फ्रेंड? योगऋण का मतलब होता है जो अन्य शब्दों से मिलकर बना होता है और किसी विशेष का अर्थ होता है, ठीक है। जैसे कि आज का मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? लंबोदर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है लंबोदर, जो कि लंब और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो लंब और उदर से ये मिलकर बना होता है लंबोदर, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है खेत, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन रूढ़ शब्द का अर्थ उदाहरण है, ठीक है। रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जल, ठीक है। जल जो है रूढ़ शब्द का उदाहरण है। अगर जल को अगर संधि विच्छेद करते हैं तो जल ज का न अर्थ रहेगा न ल का अर्थ रहेगा, तो इसलिए क्या होगा? इसका राइट आंसर रूढ़ शब्द क्या होगा? तो जल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है? तो कौन से शब्द भेद में आता है? यौगिक शब्द भेद में आता है धर्मशाला, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देशज शब्द कौन सा नहीं है फ्रेंड? आप जो है कमेंट करके बता दें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्कर जो है देशज शब्द नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज शब्द है? ठीक है, देशज है निम्नलिखित में से, तो कौन सा शब्द है? आपको अगर कमेंट मतलब कि वो आ रहा है, आंसर आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता दें। तो ये फटाफट जो है ये देशज शब्द है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न शब्दों में योगऋण शब्द कौन सा है? तो योगऋण शब्द अभी अर्थ बताई थी उसका कि होता क्या है योगऋण शब्द, ठीक है। तो आपको जो है पता है आंसर, तो आप बता दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है चक्रपाणी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आदमी कैसा शब्द है? आदमी जो है एक विदेशी शब्द है, ठीक है। तो कौन सा विदेशी शब्द है आप बता दीजिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत शब्द कौन सा है? तो चांद, चंद्रमा, चंदा, चंद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रमा जो है एक तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत शब्द है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में कौन एक तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द यानी कि जो संस्कृत से लिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आम, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में कौन संकर शब्द है? ठीक है, संकर शब्द का मतलब होता है जो दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसका दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द आपको कौन सा लग रहा है? कमेंट करके बता दीजिए, बहुत इजी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी, ठीक है। रेल जो है इंग्लिश शब्द है और गाड़ी जो है हिंदी शब्द है, तो दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है रेलगाड़ी, तो ये क्या है? संकर शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? तो संस्कृत शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है पाषाण, ठीक है। पाषाण जो है संस्कृत शब्द है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा, ठीक है, जो हिंदी में प्रचलित है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रात्रि का तद्भव रूप कौन सा है? ठीक है, तो रात्रि जो है संस्कृत शब्द है, तो उसका हिंदी रूप कौन सा है या तद्भव रूप कौन सा है? तो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर है रात, ठीक है। नेक्स्ट है कपूर शब्द है, ठीक है। कपूर शब्द है, कौन सा शब्द है? तो कपूर एक संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है कर्पूर, यानी कि संस्कृत में कपूर का अर्थ क्या होगा? कर्पूर होगा, ठीक है। कर्पूर से कपूर लिया गया है, यानी कि ये जो क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डंडा शब्द है, ठीक है। डंडा शब्द है, तो कौन सा शब्द है डंडा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विदेशज, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द नहीं है? निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द नहीं है? तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो
पुष्कर एक तत्सम शब्द है, चक्षु भी है और प्रहार भी है, ठीक है। तो संस्कृत शब्द है, तो पत्थर जो है संस्कृत शब्द नहीं है, यानी कि तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं सींग कैसा शब्द है, सींग कौन सा शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तद्भव शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं अनुकरण शब्द है, अनुकरण कौन सा शब्द है, तो इसका राइट आंसर है तत्सम शब्द। अनुकरण एक संस्कृत शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से कौन शब्द यौगिक है, ठीक है। तो कौन सा शब्द यौगिक है, इसका राइट आंसर है पाठशाला, ठीक है। पाठशाला जो है यौगिक शब्द है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं योगदान कैसा शब्द है, योगदान कैसा शब्द है, तो इसका ऑप्शन है रूढ़, यौगिक, योग ऋण या संकर। तो आपको आंसर पता होगा तो कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन बी यौगिक, ठीक है। योगदान जो है एक यौगिक शब्द है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी घर, ठीक है। नेक्स्ट है घर जो है गृह से लिया गया है, संस्कृत शब्द से लिया गया है, तो घर क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। निम्न में से कौन शब्द तत्सम नहीं है, तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी आम। नेक्स्ट है दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो इसका ऑप्शन है दधि, दूध, दुग्धि या क्षीर, ठीक है। तो तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, दुग्ध का जो है तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको इसका आंसर भी पता होगा, कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है दूध, ठीक है, दुग्ध से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है धारित्री का तद्भव रूप क्या होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आ ही सकता है, आप ध्यान से देखिए, अगर गलत कर देंगे ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर करके आइए, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो धारित्री का तद्भव रूप क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धरती, ठीक है। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कृषि, ठीक है, कृषि से लिया गया है, ठीक है, खेती। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पाव रोटी कैसा शब्द है, पाव रोटी कैसा शब्द है, एक संकर है, ठीक है, संकर शब्द है पाव रोटी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अंग्रेजियत कैसा शब्द है, ठीक है। तो कैसा शब्द है अंग्रेजियत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संकर शब्द है जो कि दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है चंदर किस प्रकार का शब्द है, चंदर किस प्रकार का शब्द है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्ध तत्सम, ठीक है। नेक्स्ट है मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है, मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी योगऋण, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अश्व का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, घोटा, ठीक है, घोटकम, ठीक है। अश्व जो है घोटकम का पर्यायवाची शब्द है। तो नेक्स्ट देख लें निम्नलिखित में से कौन समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नीरज, ठीक है। नीरज जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी जो सागर, रत्नाकर और जल्दी जो है इसका राइट आंसर है, यानी कि पर्यायवाची शब्द है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से तीनों कौन सा इसका पर्यायवाची शब्द है, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रचूंड, ठीक है। चंद्रचूंड जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जो है विनायक,
करिवर, वंदन या फिर गणपति जो है, तीनों जो है ये गणेश जी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो दिवाकर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है। और तरणी भी है, विश्वानस भी है, ठीक है। तो शार्दुल जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन सी, महाश्वेता जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आपको अगर आंसर आ रहा होगा तो कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मरकट जो है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी जो अभ्र, जिमुत और वारिद जो है बादल का पर्यायवाची है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है पर्यायवाची का? तो इंदिरा जो है स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी जो वामा, कामिनी, महिला जो है ना पर्यायवाची शब्द है स्त्री का, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, तो कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका ऑप्शन है शून्य, अंबर, अंतरिक्ष और नीलव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नीलव, ठीक है। नीलव जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन डी, सिंहस्थ, ठीक है। बाकी जो है महाश्वेता, वीणापाणी और हंसवाहिनी जो है सरस्वती माता का जो पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? भागीरथी, त्रिवेणी, मंदाकिनी, सूर, सरिता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर है सूर, सरिता जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो है, ठीक है। सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसका राइट आंसर है घोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में कौन सा दिन का पर्यायवाची नहीं है? दिन का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विभावरी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तम, अंधेरा, तिमिर या रुद्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्र जो है अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। निम्न में कौन सा शब्द ओस का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो ओस का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा रसाल, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक पर्वत का पर्यायवाची शब्द है? ठीक है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अद्री, ठीक है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन डी, पद्म, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है फ्रेंड? तो इसका आंसर है विहग, ठीक है। विहग जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कमल का पर्यायवाची पूछ रहा है फ्रेंड, अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप बता दीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है अरुण जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी जो सरोरूह और उत्पल और कुवल है, ठीक है, जो है कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कसार, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? तो पर्यायवाची शब्द जो जोड़ा बना हुआ है यानी कि पेयरिंग जो है वो सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है पर्यायवाची शब्द का? सिंह, केसरी, ये सही है, ठीक है।
हाथी को करीवर बोलते हैं, ये भी सही है। सूर्य अंशुमाली, ये भी सही है, ठीक है। तो यमुना जो और मंदाकिनी जो है ये अलग अलग नदी है, ठीक है। तो ये जो है यमुना का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी युग्म पूछा है, तो इसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कमल मृणाल, ठीक है। तो ये जो है सही है, ठीक है। ओस निहार, ठीक है। ओस का जो है पर्यायवाची ये भी सही है, और आकाश का अभ्र ये भी सही है पर्यायवाची, ठीक है। तो ये जो गाय द्विज जो है ना, ये सही नहीं है, गाय को द्विज नहीं बोला जाता, ठीक है। पर्यायवाची नहीं है गाय का द्विज, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म नहीं है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द युग्म कौन सा नहीं है, तो सही है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही है, ठीक है। तो सही पर्यायवाची युग्म कौन सा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड, ऑप्शन डी, धनुष कोदंड, ठीक है। नेक्स्ट है, मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है, मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, रोशनी, ठीक है। रोशनी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है, फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, सुमन को फूल जो है, मतलब फूल का जो है पर्यायवाची सुमन है, प्रसून है, सारंग भी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पवमान जो है वो फूल का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी, प्रवाद, ठीक है। तो प्रवाद का मतलब क्या होता है, प्रवाह होता है, तो ये जो है वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। बाकी जो विटप, पादप, तरु जो है वृक्ष का पर्यायवाची है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में कौन सा शब्द चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है, तो चिड़िया का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो खग, विहग, पतंग जो है चिड़िया का पर्यायवाची है, और केतु जो है पर्यायवाची नहीं है चिड़िया का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पतंग शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है। पतंग शब्द का पर्यायवाची है, तो कौन सा है, ऑप्शन है चिड़िया, सूर्य, कीट, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन डी, ये सभी, ठीक है। पतंग का जो है पर्यायवाची है ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट है, शोणित किसका पर्यायवाची है, शोणित किसका पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन सी, रक्त, ठीक है। रक्त का जो पर्यायवाची है शोणित है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चांदनी का पर्यायवाची शब्द है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द होगा, तो पर्यायवाची शब्द चांदनी का क्या है, तो इसका ज्योत्सना, तमाल, दमक, कांति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए, ज्योत्सना, ठीक है। ज्योत्सना जो है चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्न में कौन नहीं है, तो सौमित्र, लखन, रामानुज, ठीक है। ये जो है लक्ष्मण का पर्यायवाची है, ठीक है। बलभद्र जो है ये नहीं है, ठीक है। बलभद्र श्री कृष्ण भगवान के भाई थे, आप कमेंट करके बताएं बलभद्र कौन थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन वर्षा का पर्यायवाची नहीं है, निम्न में कौन वर्षा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है विपुल वर्षा का पर्यायवाची नहीं है। जो पावस, वृष्टि और बरसात जो है वर्षा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हिमालय का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो हिमालय का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो देख लेते हैं,
गिरिराज, शैलेंद्र और हिमाद्री जो है हिमालय का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। और धरणीधर जो है ना, ये हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। तो नेक्स्ट है सारंग शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है। सारंग शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है, तो किसका पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा, हाथी, हिरण का जो है सारंग पर्यायवाची है। जो नदी का है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नदी का सारंग पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। सारंग जो है नदी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वागीश्वरी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो वागीश्वरी शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा, कमला, रमा, शारदा, दुर्गा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन बी शारदा, ठीक है। तो वागेश्वरी शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है शारदा है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द समूह इंद्र का पर्यायवाची है। तो कौन सा शब्द समूह इंद्र का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ये सभी, ठीक है। सूरपति, देवराज और पुरंदर, सचिपति और सुरेश, देवेश, ठीक है। ये सारे जो हैं इंद्र के पर्यायवाची हैं। इससे भी आप पर्यायवाची जितने भी हैं विलोम शब्द हैं आप इससे भी याद कर सकते हैं। इस वाले वीडियो से आपके सारे जो है कवर हो जाएंगे, तो बाकी आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। आँख का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, आँख का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तोय, ठीक है। तोय जो है पानी को कहा जाता है, ठीक है। बाकी जो है आँख का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, चक्षु, लोचन और विलोचन जो है आँख का पर्यायवाची है। तोय जो है इसको पानी को कहा जाता है, तो तोय जो है नहीं है इसका पर्यायवाची, ठीक है। घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह है। तो घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है, अश्वपची, सैंधव तुरंग या है आंसू या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन डी ये सभी, ठीक है। ये जो है घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विद्युत शब्द के पर्यायवाची का चुनाव कीजिए। विद्युत शब्द के पर्यायवाची का चुनाव कीजिए। तो आपको आंसर होगा, आंसर आता होगा तो कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दामिनी। नेक्स्ट है वायु शब्द के पर्यायवाची का चुनाव कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनिल, ठीक है। वायु शब्द के पर्यायवाची का चुनाव कीजिए, तो ये क्या होगा, अनिल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड। आगे मैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड कृष्ण शब्द के पर्यायवाची का चुनाव कीजिए। तो कृष्ण शब्द के पर्यायवाची का चुनाव कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गिरधर जो है कृष्ण शब्द के पर्यायवाची है, ठीक है, गिरधर, ठीक है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए और कंटेंट पसंद आए फ्रेंड, तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।